नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार एसआई का मेंस का। आज हम प्रैक्टिस सेट देखेंगे और यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो है टेस्ट नंबर 2 नंबर का होने वाला है। सेट नंबर 1 जो है मैंने कल अपलोड कर दिया था, आप उसको नहीं देखें तो जाकर के देखिए ताकि आपका रिवीजन बहुत बेहतर हो पाए। और एक और चीज़ को बता दें आपको कि जैसे बिहार दरोगा मेंस का जो है आपका 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट लेके आने वाले हैं और हो सके तो कल या हो सकता है कल ही आपका जो है एडमिशन शुरू हो जाए, क्योंकि पूरा 100 प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। जो भी मार्केट का बेहतर से बेहतर, जो एक होता है ना कि आपके एग्जाम के लिए, आपके परीक्षा के लिए जो बेहतर प्रैक्टिस सेट होगा, जैसे हम पीटी में करवाए थे 100 प्रैक्टिस सेट, वो सभी को बहुत अच्छा खासा जो है लाभ मिला था, क्योंकि आपको 1 टाइम पेमेंट करना है और आपको बहुत सारा जो भी नया सेट आता है या फिर हो सके तो किसी का पेड बैच चल रहा है वो भी आपको हम करवाएंगे, तो वो आपको बहुत अच्छा खासा जो है हेल्प करेगा। तो बहुत जल्द लेके आने वाले हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा कुछ दिन और वेट कर लीजिए आप सभी लोग। तो चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है देख लेते हैं। देखिए पहला हमारा प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे एक एक क्वेश्चन देखिएगा और आपका कमेंट आता है कि सर आंसर जो है जैसे मैथ्स और रीजनिंग का उसका भी आंसर टिक कर दिया कीजिए, तो उसको भी हम आपको आंसर टिक कर देंगे ताकि आप अच्छे तरीके से बना पाएँ, ठीक है। देखिए पहला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1, इसका कलर जो है रेड करते हैं। निम्नलिखित में से किसे जो है मौर्यकालीन दरबारी कला के रूप में संदर्भित किया जाता है। इनमें से पूछ रहा है कि किसे जो है मौर्यकालीन दरबारी कला के रूप में जो है संदर्भित किया जाता है। तो इसका आंसर देखेंगे पहले का, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्तंभ, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए हो जाएगा स्तंभ। देखिए राजकीय कला में राज रक्षकों या दरबारियों द्वारा निर्मित स्मारकों को शामिल किया गया, जैसे स्तंभ, गुहा, स्तूप, ये सब आपका हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान शहरों को डैश स्वरूप में जो है रखा गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आयताकार, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा आयताकार। देखिए स्टुअर्ट पिगट ने इसे जो है अर्ध औद्योगिक नगर जो है कहा है। उन्होंने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा जो है राजधानी कहा था। बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता का जो विस्तार है वो आपका त्रिभुजाकार है। कैसा है? त्रिभुजाकार है। निम्नलिखित में से किस चोल सम्राट ने वर्ष 1010 ईस्वी में बृहदेश्वर मंदिर का जो है निर्माण कराया था? बृहदेश्वर मंदिर का 1010 में। तो इसका उत्तर हो जाएगा राज प्रथम, जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा राज प्रथम। देखिए राज प्रथम ने उत्तरी श्रीलंका पर आक्रमण किया था और वहां के राजा महेंद्र 5 को भागकर श्रीलंका के दक्षिण जिला रोहण में जो है शरण लेनी पड़ी थी। अगला प्रश्न है कि अजंता की गुफाएं कहां पर स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। सी इसका सही हो जाएगा महाराष्ट्र में। एलोरा की बात करते हैं तो ये भी आपका महाराष्ट्र में है। एलिफेंटा की बात करते हैं तो ये भी आपका महाराष्ट्र में ही है। भीमबेटिका की बात करते हैं तो ये आपका मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा है कि तीसरी बौद्ध संगीति का जो आयोजित हुआ था, तीसरी बौद्ध संगीति, तो इसका जो आयोजन है ये आपका 250 BC यानी बिफोर क्राइस्ट। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा। और बात करते हैं कि इसके स्थान कौन सा था तीसरा का, तो पाटलिपुत्र होगा। शासक की बात करते हैं तो अशोक था। 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत में दिल्ली के सुल्तान को हराया और दिल्ली और डैश के पर जो है यानी देश पर जो है कब्जा किया था। तो डैश पूछ रहा है तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा आगरा, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा आगरा। दोस्तों जो लुसेंट का मैंने बैच स्टार्ट किया, बहुत आप सब लोग जो है देखिए बहुत अधिक लेवल में ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि हमको इतना उम्मीद नहीं था। देखिए हमने जो है ऑलरेडी अगर हम बात करें तो आपका बैच 1 और बैच 2 आपका ऑलरेडी स्टार्ट किया था, जिसमें से बैच 1 आपका जो है खत्म हो गया है और बैच 2 भी आपका जो है 20-25 दिन में वो भी आपका खत्म हो जाएगा। जो मैंने तीसरा बैच लाया है, बता रहे हैं कि 4, देखिए अभी आपको जो है प्रॉपर तरीके से 3 सेट ही हुआ है। आज आपका जो है शाम में 7 बजे 4 सेट नंबर होगा। मतलब बहुत अधिक लेवल में ज्वाइन किए हैं लोग, और कहीं ना कहीं जो हम डेमो अपलोड किए हैं PDF का, उन लोग को अच्छा लग रहा है। और जो लोग ज्वाइन किए उनका जब रैंक लिस्ट देखेंगे तो बहुत अच्छा खासा जो है स्कोर कर रहे हैं। और सबका डिमांड यही है कि इस बार लुसेंट से बेहतर अच्छा खासा जो है रिवीजन करके जाएंगे और सिलेबस से क्वेश्चन आपको हम बना रहे हैं पूरा 100 प्रश्न, ठीक है। तो आप अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं लुसेंट तो आप ज्वाइन कर लीजिए, या फिर आपका कोई छोटा भाई है या फिर छोटी सिस्टर है तो आप उनको भी बेसिक से लुसेंट जो है पढ़वा सकते हैं और टेस्ट बनवा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है लुसेंट एक सभी एग्जाम के लिए बेसिक किताब होता है।
आगे हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मध्यकालीन भारत में तमिलनाडु पर शासन किया था। दोस्तों तमिलनाडु की बात करते हैं, चोल वंश जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चोल वंश। देखिए बात करते हैं कि चोल काल में भूमि जो आपका भूमि कर होता है, जो उपज का 1/9 भाग हुआ करता था, और चोल काल में जो है कंजुलू सोने के सिक्के थे, कंजुलू। अगला प्रश्न है कि पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्के की एक बड़ी संख्या जारी किया गया है। एक बड़ी संख्या की बात करते हैं तो ये आपका सातवाहन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए दोस्तों जो है सही उत्तर हो जाएगा सातवाहन। ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगला है, किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का जो है विचार किया था। गुरुमुखी लिपि का विचार किया था तो 10 का देखेंगे तो हो जाएगा गुरु अंगद देव जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरु अंगद देव। 10 का जो है ऑप्शन नंबर ए होगा। और इनका जो प्रारंभिक नाम था लहना नाम था, क्या था, लहना नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति के बाद इनमें से किस वर्ग के लोगों में राष्ट्रीय एकता के विचार जो है लोकप्रिय हुआ था। राष्ट्रीय एकता तो ये हो जाएगा शिक्षित उदार मध्यम वर्ग होगा। क्या होगा, शिक्षित उदार मध्यम वर्ग, ऑप्शन नंबर सी होगा। फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप फ्रांस में किस प्रकार की सरकार का अंत हुआ है। देखिए दोस्तों किस प्रकार का जो है सरकार का अंत हुआ है, तो ये आपका राजतंत्र जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राजतंत्र। बात करते हैं 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस स्वतंत्रता दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। और बात करते हैं कि जैसे फ्रांस की राज क्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा जो है लिवरे था, क्या था, लिवरे। अगला है कि तृतीय बौद्ध संगीति का जो सभापति था दोस्तों वो किया गया था किसके द्वारा, तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा मोगलीपुत तीस्त द्वारा ये किया गया था। डी इसका जो है राइट आंसर होगा मोगलीपुत तीस्त के द्वारा। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को किसने जो है समर्थन किया था। देखिए समर्थन की बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। इसका आंसर जो है बी हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, याद रखिएगा। और इस प्रस्ताव का जो आलेख है स्वयं गांधी जी ने JL नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद के सहयोग से बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि वर्नाक्यूलस प्रेस अधिनियम डैश में पारित किया गया था। दोस्तों ये पारित हुआ था 1878 में आपका पारित हुआ था। इसका आंसर देखेंगे तो डी होगा 1878 में। एक तत्व एक्स आवर दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे तो लूसेंट का जो है बैच स्टार्ट कर दिया गया है 27 जनवरी से, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जो टेस्ट का टाइमिंग है आपका 7 PM में टेस्ट का टाइमिंग होने वाला है। और ये आपको जो है टेस्ट मतलब जो ये बैच है आपका तीसरा बैच है। इसके पहले ऑलरेडी जो है दो आपका बैच चल चुका है, जिसमें से जो आपका बैच 1 था वो खत्म हो गया है। अभी भी सेकेंड बैच चल रहा है, वो भी खत्म होने वाला है 10-20 दिन में। ठीक है, अगर हम बैच की विशेषता की बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं बगल में आपका बुक लगा हुआ है, इसी किताब से करवाएंगे हम, बहुत ही बेहतरीन तरीके से करवाते हैं। अगर हम टेस्ट की विशेषता की बात करते हैं तो डेली आपको 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, होमवर्क इसका 5 पेज रहेगा और आपका एक क्रम से चलेगा। जैसे हिस्ट्री खत्म होगा उसके बाद जो भी आपका सब्जेक्ट आएगा उसको हम खत्म करेंगे। और उसी 5 पेज में से आपको 100 MCQ का डेली टेस्ट करवाएंगे। टेलीग्राम पे टेस्ट होगा, बहुत लोग मैसेज करते हैं सर टेस्ट होगा कहाँ पे, तो टेलीग्राम क्विज बोर्ड से होगा। फुल PDF देंगे, जो आपको 100 क्वेश्चन का हम टेस्ट करवाएंगे ना उसी का आपको PDF देंगे, ताकि आप बहुत लोग क्या करते हैं कि ग्रुप में टेस्ट मारते हैं, OMR पे मारते हैं, मतलब प्रिंट आउट करके मतलब प्रिंट आउट निकलवा के मारते हैं। तो आप प्रिंट आउट भी इसका करवा सकते हैं। PDF का देंगे आपको 100 क्वेश्चन और उसी 100 क्वेश्चन का दूसरा PDF रहता है आपका हाईलाइट आंसर रहता है। इससे फायदा क्या होता है कि आप कहीं भी बैठे हैं, आपके अंदर मोबाइल में फ़ोन है, मतलब फ़ोन में आपका PDF है या फिर आप प्रिंट आउट करवा के निकाले हैं, तो क्या है कि आप मल्टीपल टाइम में जो है रिवीजन कर सकते हैं। बार बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो क्वेश्चन याद हो जाएगा। संडे को टेस्ट ऑफ रहेगा। संडे को टेस्ट हमने इसलिए ऑफ रखा है ताकि आप 6 दिन जो पढ़े हैं उसका हाईलाइट PDF निकलवा के या फिर मोबाइल से आप उसको रिवीजन कर लीजिए। और फी की बात करते हैं तो मात्र आपको एक बार पेमेंट करना है, वन टाइम पेमेंट है 143 और ये आपका 90 दिन का जो है समय आपको लगेगा किताब खत्म करने का। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका एक सेट जो है दोस्तों आपका 2 रुपये का भी नहीं पड़ रहा है। कितना, 2 रुपये का भी एक दिन का आपका सेट नहीं पड़ रहा है। और पूरा 90 दिन करवाएंगे तो अगर 90 दिन की बात करते हैं 90 गुणा आप 2 करेंगे तो आपका 180 रुपये जो है आपका हो रहा है। इसमें से हम आपको ले रहे हैं 143। आपको अधिक तो ले नहीं रहे हैं कि आपका मतलब 200-500 ले रहे हैं आपके लूसेंट के लिए, जिसमें से आपको टेस्ट करवा रहे हैं, होमवर्क भी दे रहे हैं, PDF भी दे रहे हैं। तो अगर आपको सही लग रहा है तो ज्वाइन कर सकते हो। उससे बहुत लोग जो है यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं और बैच 1 और 2 से बहुत अधिक जो है यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं लोग।
लूसेंट क्यों जरूरी है आप सभी को पता ही है। यहाँ देखिए QR दिया गया है, QR पे आप पेमेंट कर लीजिए। पेमेंट जब कीजिएगा तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, पेमेंट का स्लिप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। और मेरे भाई 24 घंटा वेट कीजिएगा। बहुत लोग क्या करते हैं, तुरंत पेमेंट करने के बाद कॉल करते हैं। मेरे भाई समय दीजिए, बहुत लोग पेमेंट मतलब अधिक मात्रा में कर रहे हैं, तो थोड़ा सा शाम में सबको ऐड करते हैं, समय लग जाता है। बाकी सबको ऐड कर देंगे, समय देंगे सबको ऐड कर देंगे। 143 QR पे आप पेमेंट करके व्हाट्सएप कर दीजिए। आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त से संबंधित है और यह अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए x की पावर 3 ऋणायन बनाता है, तब तो x का परमाणु क्रमांक क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर ए 15 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 15 राइट होगा। एक वस्तु को एक उत्तल लेंस के अक्ष पर उसके फोकस यानी F1 और प्रकाशित केंद्र 0 के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है, निर्मित प्रतिबिंब डैश होगा। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, आभासी और बड़ा होगा। क्या होगा? आभासी और बड़ा, ऑप्शन नंबर सी होगा। जनित जनरेटर एक ऐसा उपकरण है जो, देखिए इसका आंसर देखेंगे 18 का, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जैसे 1 और 2 हमारा जो है, माफ कीजिएगा 1 और 3 दोनों सही है। जैसे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, सही है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर जो है आधारित है, तो ऑप्शन नंबर जो है डी राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, किस कारण जो है छोटी सी ईथर की मात्रा हथेली पर जो है ठंडक, है ना, माफ कीजिए, हाँ लिखा गया ठंडक प्रदान करती है हथेली पर। तो इसका उत्तर हो जाएगा वाष्पीकरण के कारण जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, वाष्पीकरण के कारण, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कपड़े से स्याही और जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका जो है प्रयोग दोस्तों करते हैं? देखिए प्रयोग की बात कर लेते हैं तो ये आपका ऑक्जेलिक अम्ल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 20 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, देखिए अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, और क्षार की बात करते हैं, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। निम्न में से कौन सा तत्व जो है आपका संरचनात्मक तत्वों में नहीं आता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैडमियम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 21 का ए हो जाएगा कैडमियम। अगला प्रश्न है कि अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है? अक्रिस्टलीय कार्बन का, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, चीनी चारकोल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, चीनी चारकोल, है ना, 22 का ऑप्शन नंबर बी होगा, चीनी चारकोल। अगला है कि विकृत गंधिता किस प्रकार की अभिक्रिया या उदाहरण है? अभिक्रिया या उदाहरण है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन अभिक्रिया होगा। क्या होगा आंसर? ऑक्सीजन अभिक्रिया, 23 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है हमारे खाई जाने वाली चीनी को रासायनिक संरचना में शामिल नहीं होता है? दोस्तों शामिल नहीं होता है तो ये आपका नाइट्रोजन देखेंगे शामिल नहीं होता है, बाकी हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, और आपका कार्बन भी इसमें आपका शामिल होता है। सूक्ष्मजीवों को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दवा का उपयोग जो है किया जाता है? देखिए दवा की बात करते हैं, रोगाणु रोधी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 25 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, रोगाणु रोधी। अगला है कि अमोनिया क्लोराइड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है सही है? देखिए विकल्प की बात करते हैं तो यह प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार का लवण है, यही आपका देखेंगे तो सही विकल्प हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए विटामिन ए की कमी से दोस्तों आप देखेंगे तो 27 का ऑप्शन नंबर ए होगा, रतौंधी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, रतौंधी, है ना, ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन B1 की बात करते हैं तो बेरी बेरी होता है, और विटामिन सी की बात करते हैं स्कर्बी होगा, और विटामिन डी की कमी की बात करते हैं दोस्तों क्या हो जाएगा, रिकेट्स होगा, और आयरन की कमी से जो है आपका एनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट है कि डैश के अभ्यास से जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं, क्लोन, तो इसका उत्तर हो जाएगा जैव प्रौद्योगिकी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, जैव प्रौद्योगिकी, ऑप्शन नंबर सी होगा। एक वस्तु को अवतल दर्पण के अक्ष पर उसके वक्रता केंद्र से परे एक बिंदु पर रेखा जो है जाता है, निर्मित प्रतिबिंब डैश होगा। देखिए दोस्तों निर्मित प्रतिबिंब की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर जो है 29 का सी होगा, सी में दिया गया है, एक सेकंड 29 नंबर है तो 29 का आपका डी होगा, उल्टा और वास्तविक होगा। दोस्तों क्या होगा आंसर? उल्टा और वास्तविक जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला है कि एक जिप्टो बराबर है, दोस्तों एक जिप्टो की बात करते हैं 10 की पावर -21 हो जाएगा। क्या होगा आंसर? 10 की पावर -21। प्रकाश के संदर्भ या फिर माफ कीजिएगा प्रकाश के संबंध में असत्य कथन पूछ रहा है कि असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है? देखिए एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाने पर इसकी जो है आवृत्ति बदलती है, यही हमारा गलत है। बाकी यह विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसका जो वर्ण है विक्षेपण होता है, सीधी रेखा में इसके गमन के कारण जो है यह प्रतिबिंब एवं छाया बनता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा इसको।
बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित होती है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा अत्यंत शुष्क मौसम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा अत्यंत शुष्क मौसम। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि द्विपद विज्ञान संबंधित नाम का उदाहरण है। तो राइट आंसर जो है आपका 33 का ऑप्शन नंबर सी होगा। लिखा गया है राना टिग्रीना होगा। क्या होगा? राना टिग्रीना। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, राना टिग्रीना। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि संक्रामक रोगों का सबसे सामान्य वाहक क्या है? देखिए संक्रामक रोगों का जो सबसे सामान्य वाहक की बात करते हैं, सामान्य वाहक, तो इसका आंसर जो है आपका बी होगा, मक्खी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। 34 का बी हो जाएगा मक्खी। अरस्तु की वर्गीकरण प्रणाली में प्राणियों को डैश में विभाजित जो है किया गया था, विभाजित, ये हो जाएगा वायवीय, जलीय और स्थलीय होगा। वायवीय, जलीय और स्थलीय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 नवंबर 1858 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 नवंबर 1858, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए जो है इसका सही उत्तर होगा। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? देखिए बिहार में तुर्क सत्ता की बात कर लेते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा इब्न बख्तियार खिलजी होगा। क्या होगा? इब्न बख्तियार खिलजी। 37 का जो है बी राइट आंसर होगा, इब्न बख्तियार खिलजी। आगे बढ़ते हैं। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल क्या है? देखिए भौगोलिक की बात करते हैं तो 94,163 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। इसका आंसर जो है 38 का सी सही उत्तर हो जाएगा। और बिहार की सीमा जो है उत्तर में नेपाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, पूर्व में पश्चिम और बंगाल, मतलब पूर्व में पश्चिम बंगाल, और दक्षिण की बात करते हैं झारखंड से लगता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है तो ये छत्तीसगढ़ का देखेंगे तो नहीं है, बाकी बिहार का है, उत्तराखंड का है और मेघालय का भी इसमें शामिल है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर एक नदी के तट पर स्थित नहीं है? हल्का फुल्का कभी जब पढ़ते पढ़ते मिस्टेक हो जाता है दोस्तों, जो कि माफी चाहेंगे आप सभी लोगों से। इसका उत्तर हो जाएगा सी होगा, भोपाल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, भोपाल। देखिए भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है तथा भोपाल जिले का जो प्रशासनिक बात करते हैं तो मुख्यालय है। अगला कि झुमरी, तिलैया तथा मंदार पहाड़ियां कहां पर स्थित है? तो यह आपको देखने को मिलता है झारखंड में, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा ए, झारखंड में देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक परत निफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है? किन तत्वों की प्रचुरता है? तो ये देखेंगे तो आपका हो जाएगा निकेल और फेरस होगा। क्या होगा आंसर? निकेल और फेरस। गर्जने वाली चालीसा, कुष्ठ 50, सीखने वाली 60 पवनें पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती हैं? ये क्वेश्चन बहुत सारे प्रैक्टिस सेट में देखने को मिल गया है, जो कि आपको ये क्वेश्चन याद रखना चाहिए। दक्षिणी गोलार्ध जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। भंडारी समिति किससे संबंधित है? दोस्तों भंडारी समिति की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा। और स्वामीनाथन की बात करते हैं जनसंख्या नीति से संबंधित है। जानकी रमन की बात करते हैं तो प्रतिभूति घोटाला से संबंधित है। दामोदर, कोयल और स्वर्णरेखा नदियां निम्नलिखित में से किससे संबंधित या फिर किससे निकलती है? पूछ रहा किससे निकलती हैं? तो इसका आंसर देखेंगे 45 तो छोटा नागपुर पठार जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, छोटा नागपुर पठार। ऑप्शन नंबर सी होगा। पश्चिमी सिंहभूम में स्थित जो कि चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, लौह अयस्क खनन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, लौह अयस्क खनन। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व जो है सबसे कम है? तो सबसे कम की बात करते हैं तो ये शनि का हो जाएगा दोस्तों। इसका आंसर जो है 47 का देखेंगे तो डी हो जाएगा, शनि का है। अगला है कि वर्षा जल संचयन किसके लिए जो है फायदेमंद है दोस्तों? किसके लिए जो है आपका फायदेमंद है? तो ये हो जाएगा भूमिगत जल स्तर में सुधार होगा। क्या होगा? भूमिगत जल स्तर में सुधार। इसका आंसर जो है डी सही होगा। कौन सा उर्वरक जो है अत्यधिक जो कि हाइग्रोस्कोपिक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा यूरिया जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, यूरिया। क्या होगा आंसर? यूरिया। देखिए नाइट्रोजन उर्वरक अत्यधिक जो है हाइग्रोस्कोपिक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कथन वनस्पतियों और जीवों के हास्य का एक वैध कारक है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो जैसे आपका हो जाएगा वनों की कटाई, शिकार और अवैध शिकार,
तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण। तो इसका आंसर जो है डी, इनमें से सब हमारा सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 51 नंबर है कि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने किसे 53वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से जो है सम्मानित करने की घोषणा किया गया है। देखिए इसका आंसर देखेंगे 51 का, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताइएगा। तो वहीदा रहमान ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जे को जो है मंजूरी दिया है, ओबीसी दर्जे को। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो झारखंड जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है क्या होगा, तो डी हो जाएगा झारखंड। फरवरी 2023 तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक की बात करते हैं तो कौन है। देखिए इसका आंसर जो है दोस्तों आपका हो जाएगा, अगर हम 53 की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर ए होगा क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, है ना, ए जो है इसका सही उत्तर होगा। नए संसद भवन में कार्यवाही का पहला दिन कब जो है आयोजित किया गया, तो ये दोस्तों किया गया 19 सितंबर 2023 को। किस कलाकार की पेंटिंग द स्टोरी टेलर किसकी यानी किसी भारतीय कलाकार की अब तक की सबसे महंगी कृति बन गई है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा अमृता शेरगिल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, अमृता शेरगिल ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए प्रलय मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और इसमें पूछा गया है कि सही हमारा कथन क्या है उसी को बताना है। देखिए यह एक स्वदेशी कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। यह 150 से 500 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्य पर हमला करने में सक्षम है। यह भारत की पहली सामरिक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है। यह भी आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा 1, 2, 3। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम 128वां संविधान संशोधन विधेयक जो है किसने पेश किया है, तो ये पेश किया है अर्जुन मेघवाल के द्वारा, ये पेश किया गया है अर्जुन मेघवाल। ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। निम्नलिखित पुस्तक और लेखक के संबंध में कौन सम्मिलित है, यानी पुस्तक और लेखक दिया गया है, तो सही पूछ रहा है कि सही हमारा क्या है, तो जिससे आपको देखेंगे तो वेस्टर्न लर्न जो है आपका चेतना मारू, नोवेल जब्बा एंड जो कि एक्सीडेंटल सुपर हीरो हुमा कुरैशी, टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ वैक्स एंड विगलेस, तो ये आपको हो जाएगा विजय राघवन सब सही है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि डेजर्ट फ्लैग अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया था। दोस्तों ये किया गया था यूएई में किया गया था। कहाँ पे, यूएई जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा यूएई। जनवरी 2023 में बिहार के नए महाधिवक्ता के रूप में किसे जो दोस्तों जो है नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा प्रशांत कुमार शाही। क्या होगा आंसर, प्रशांत कुमार शाही, ऑप्शन नंबर ए होगा। कंप्यूटर, देखिए कंप्यूटर का जनक जो है दोस्तों किसे कहा जाता है, कंप्यूटर का जनक, तो ये हो जाएगा चार्ल्स बेबेज जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय, मतलब यहाँ पे पूछा गया एक पहली महिला कौन थी ज्ञानपीठ पुरस्कार, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा आशा पूर्णा देवी जो है इसका सही होगा। ये सब देखिए क्वेश्चन मिसलिनियस में आता है, ठीक है, तो विविध टॉपिक ये सब आपका क्वेश्चन है। अगला कि भारत में बेटन कप तथा रंगास्वामी कप का जो संबंध है किस खेल से था, मतलब किस खेल के साथ है, कौन सा कप है, बेटन कप और रंगास्वामी कप, तो इसका आंसर देखेंगे 63 का तो हो जाएगा हॉकी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा हॉकी, ठीक है। फुटबॉल की बात कर लेते हैं तो BC रॉय ट्रॉफी हो जाएगा, और GD बिरला ट्रॉफी की बात करते हैं तो क्रिकेट से होगा। सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल में, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों रूस जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा रूस, ठीक है, याद रखिएगा भूलिएगा नहीं। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सितार के साथ जो है संबंधित नहीं है, सितार के साथ, तो ये हो जाएगा उस्ताद अलाउद्दीन खान जो है इसका सही हो जाएगा, ये हमारा जो है गलत उत्तर हो जाएगा दोस्तों। उस्ताद अलाउद्दीन खान की बात करते हैं सरोद से संबंधित है, बाकी अमीर खुसरो, रविशंकर, विलायत अली खान ये सब देखेंगे तो आपके सितार से संबंधित हैं। भारत में हरित क्रांति का जो है एक और नाम क्या है, हरित क्रांति, तो ये हो जाएगा बीज उर्वरता और सिंचाई क्रांति, ऑप्शन नंबर जो है 66 का ए सही होगा। द्विपक्षीय एकाधिकार किस बाजार स्थिति को दर्शाता है, देखिए इसका उत्तर हो जाएगा एक विक्रेता और एक क्रेता होगा, एक विक्रेता और एक क्रेता, ऑप्शन नंबर डी। स्वर्ण मुख्यतः संबंधित होता है, तो ये हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय बाजार से होगा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार से।
बाजार का नियम किस अर्थशास्त्री ने दिया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जे बी से ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों आपका क्या होगा, डी हो जाएगा। लिखा गया है कि एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है, एक्साइज ड्यूटी, तो वस्तुओं के उत्पादन पर होगा। क्या होगा आंसर? वस्तुओं के उत्पादन पर। निम्नलिखित में से कौन जो है सही नहीं है, यानी हमारा क्या गलत आंसर है? जैसे सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसरों की जो समानता है, अनुच्छेद 29, यही हमारा जो है गलत उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, अनुच्छेद 29 में आपका नहीं है। बाकी आगे जो आपका दिया गया है, जैसे जीवन एवं निजी स्वतंत्रता का जो संरक्षण है, अनुच्छेद 21 जो है आपका सही दिया गया है। धार्मिक मामले मतलब प्रबंधित करने की जो स्वतंत्रता है 26, भेदभाव का जो निषेध है 15 होगा। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में जो है रखा गया है? तो सूची की बात करते हैं तो समवर्ती सूची जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, समवर्ती सूची। भारतीय संविधान के किस संशोधन को दल बदल विरोधी संशोधन जो है माना जाता है? तो राइट आंसर देखेंगे 73 का, तो हो जाएगा 52वां संविधान संशोधन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 52वां संविधान संशोधन। कौन सा अनुच्छेद संघ या राज्य की सेवा में व्यक्तियों को सैनिक शासन के दौरान उनके द्वारा दी गई किन्हीं कार्यवाहियों के संदर्भ में संरक्षित करने के लिए जो है संसद को प्राधिकृत करता है? तो अनुच्छेद 33 से 34 हो जाएगा, इसका उत्तर देखेंगे 74 का, बी सही होगा। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और दायित्व निर्दिष्ट करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11वीं जो है इसका सही हो जाएगा, 11वीं। सांसद आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा संसद सदस्य द्वारा गांवों को गोद लिया जाना, ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। ग्राम सभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 77 का, देखेंगे बी, 21 वर्ष और अधिक हो जाएगा। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर देखेंगे तो ये प्रधानमंत्री हो जाएगा दोस्तों, इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। निम्नलिखित कथनों में से भारत के संविधान के विषय में कौन सा कथन हमारा जो है सही नहीं है? तो पूछ रहा है क्या हमारा इसमें गलत आंसर दिया गया है। देखिए, यह एक धर्म को औपचारिक दर्जा जो है प्रदान करता है, यही हमारा गलत हो जाएगा। बाकी यह धर्म के नाम पर भेदभाव का निषेध करता है, यह सभी व्यक्तियों को किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता देता है, यह धार्मिक संप्रदायों में नागरिकों को समानता सुनिश्चित करता है। आगे बढ़ते हैं कि भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, जैसे 80 नंबर है ना, जैसे भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है तब, और स्वच्छता से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है तब। ठीक है, बाकी किसी अन्य देश की नागरिकता से विवाह करता है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, सरकार को आलोचना करता है तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो पूछा गया है इसका आंसर क्या होगा 80 का, तो ऑप्शन नंबर सी। 81 का आंसर बता देते हैं ताकि आप इसको बना पाएँ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 82 की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आते हैं 83 नंबर पे दोस्तों, 83 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। और 84 की बात करते हैं दोस्तों, 84 का, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 85 नंबर देखेंगे, 85 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और 86 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी हो जाएगा। आते हैं 87 नंबर पे, 87 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 89 का आंसर अगर हम देखेंगे 89 का, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी हो जाएगा, 89 का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न क्या है। देखिए 90 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। 91 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। और 92 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी। 93 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी होगा। आते हैं 94 नंबर पे, 94 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 95 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है 96 नंबर। देखिए 96 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बना लीजिएगा। 97 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी होगा। और 98 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी। 99 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा, 99 का ऑप्शन नंबर बी नहीं बल्कि 80 होगा, डी हो जाएगा। आखिरी प्रश्न आपका है दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो कैसा लगा है वीडियो कमेंट करके बताइए। और लूसेंट बैच को जो आपका लूसेंट बैच है उसको ज्वाइन कीजिए ताकि आप बेसिक से लूसेंट डे बाय डे 5-5 पेज करके जो है समाप्त कर पाएँ। बाकी सब लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो आप क्यों किसी से पीछे रहेंगे। कितना फ़ी है 143।
आप अगर ध्यान से देखेंगे मेरे भाई, तो एक सेट आपका 2 रुपये का भी तो नहीं पड़ रहा है। कितना सेट कराएंगे आपका, मान लीजिए 90 हम कराएंगे, मतलब 180 रुपये आपका होना चाहिए अगर 2 रुपये अगर हम लेते हैं एक सेट का। लेकिन हम ले कितना रहे हैं आपसे 143। इसमें से आपको प्रॉपर तरीके से 2 PDF देंगे, एक हाईलाइट होगा, एक विदाउट हाईलाइट होगा। और रोजाना आपको टेस्ट हम टाइम से करवाते हैं, जो कि ऐसा नहीं है कि आपको बीच में 20-30 कराया बंद कर दिए, भाई ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आप किसी भी विद्यार्थी से पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। बेहतर तरीके से तैयारी कीजिए, इस बार आपका 26 जो है क्लियर होना चाहिए किसी भी जॉब में।